दोस्तों, कल युग में अगर कोई ऐसा स्थान है जहां विज्ञान के तर्क खत्म हो जाते हैं और ईश्वरीय शक्तियों का प्रमाण मिलता है तो वह है बुंदेलखंड का महातीर्थ बागेश्वर धाम। आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हर साल गरीब और अनाथ बेटियों का विवाह करवाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस ऐतिहासिक दिन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो शायद कैमरों में कैद नहीं हुई, लेकिन जिसने वहां मौजूद लाखों श्रद्धालुओं के होश उड़ा दिए। यह घटना है उस महाकुंभ जैसे माहौल की जहां 300 बेटियों के हाथ पीले होने थे। भीड़ का सैलाब ऐसा कि पैर रखने की जगह नहीं। चारों तरफ सीताराम का उद्घोष गूंज रहा था, लेकिन इसी भीड़ में एक पिता ऐसा भी था जिसकी आंखों में खुशी के नहीं बल्कि मौत के आंसू थे। एक ऐसा संकट जो उस पिता की इज्जत को तार तार करने वाला था। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसने साबित कर दिया कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बालाजी का द्वार खुलता है। आइए चलते हैं उस दिन की ओर। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। इस घटना का मुख्य पात्र है राघवेंद्र, जिसे लोग प्यार से राघव कहते थे। राघव एक अत्यंत गरीब किसान था जिसकी फसल पिछले 2 साल से ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई थी। उसके घर में खाने को दाने नहीं थे, लेकिन उसकी एक ही बेटी थी, सुमन। सुमन जो बचपन से ही बालाजी की भक्त थी। जब राघव को पता चला कि बागेश्वर सरकार 300 बेटियों की शादी करवा रहे हैं तो उसने अर्जी लगाई और बालाजी की कृपा से उसकी बेटी का नाम उस लिस्ट में आ गया। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरकार शादी का सारा खर्च उठा रहे थे, गृहस्थी का सामान, जेवर, कपड़े, सब कुछ। राघव को लगा कि उसकी गरीबी अब उसकी बेटी की खुशियों के आड़े नहीं आएगी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी वाले दिन राघव अपनी पत्नी और बेटी के साथ धाम पहुंचा। लाखों की भीड़ थी, वीआईपी आ रहे थे, बड़े बड़े नेता मंच पर थे। राघव अपनी बेटी को लेकर मंडप की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक पुराना साहूकार जिसका नाम किशन लाल था भीड़ में दिखाई दिया। किशन लाल वही आदमी था जिससे राघव ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए 50,000 रुपए उधार लिए थे, जो वह चुका नहीं पाया था। किशन लाल ने राघव को मंडप के पीछे एक कोने में रोक लिया। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। किशन लाल ने कहा, क्यों रे राघव, यहाँ बेटी की शादी बड़े ठाठ से कर रहा है, सरकार के खर्चे पर और मेरा पैसा। अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अभी इसी वक्त इन लाखों लोगों के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगा कि तू चोर है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तेरी बेटी की शादी इसी मंडप में रुकवा दूंगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बेटी की विदाई हो जाने दो। मैं खेत बेचकर आपका पैसा चुका दूंगा। आज मेरी इज्जत मत उछालो। लेकिन किशन लाल नहीं माना। उसने राघव को अल्टीमेटम दिया, तेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। या तो 50,000 रुपये ला या फिर अपनी बेटी को डोली की जगह थाने ले जाने के लिए तैयार हो जा। राघव पागलों की तरह भीड़ में भागने लगा। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वह हर किसी के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन उस शोर और धक्के मुक्की में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी पत्नी मंडप में बेटी के पास बैठी रो रही थी, यह सोचकर कि अभी पुलिस आएगी और सब खत्म हो जाएगा। उधर मंच पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर सरकार अपना दरबार लगाए हुए थे और वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। माइक पर उनकी गर्जना हो रही थी, आज मेरे देश की 300 बेटियां मेरी बेटियां बनकर अपने घर जा रही हैं। जिसके सिर पर कोई नहीं, उसके सिर पर बागेश्वर बालाजी हैं। राघव भीड़ में एक खंभे के पीछे छिपकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, उसमें जहर था। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो शायद सेठ मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी लाश देखकर उसे दया आ जाए। वह जहर खाने ही वाला था कि तभी अचानक मंच से धीरेंद्र शास्त्री जी की आवाज गूंजी। उनका स्वर बदल गया था।
उन्होंने कथा रोक दी। शास्त्री जी ने माइक पर कहा, ठहरो, वो पीछे वो जो खंभे के पास खड़ा है, लाल साफा बांधे। ए भाई, ओ राघवेंद्र, रुक जा। लाखों की भीड़ सन्न रह गई। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। राघव के हाथ से जहर की पुड़ियां छूट गई। वह कांपने लगा। इतनी भीड़ में मंच से 200 मीटर दूर गुरुदेव ने उसे कैसे देखा और उन्हें उसका नाम कैसे पता? शास्त्री जी ने सेवादारों को आदेश दिया, जाओ, उसे पकड़ कर लाओ, वो कुछ गलत करने जा रहा है, उसे मेरे पास लाओ अभी। सेवादार भीड़ को चीरते हुए राघव के पास पहुंचे और उसे सहारा देकर मंच पर ले आए। राघव का शरीर कांप रहा था, पसीने से लथपथ। वह मंच पर आते ही शास्त्री जी के चरणों में गिर पड़ा। शास्त्री जी ने उसे उठाया नहीं, बल्कि माइक पर ही दहाड़ते हुए कहा, अरे पागल, तू क्या सोचता है? तू मरेगा तो समस्या हल हो जाएगी। तेरी बेटी की शादी हम करवा रहे हैं, उसका कन्यादान हम कर रहे हैं, तो उसकी इज्जत की जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर शास्त्री जी ने एक पर्चा निकाला जो उन्होंने पहले से लिख रखा था। उन्होंने पर्चा कैमरे के सामने लहराया और पढ़ना शुरू किया। तेरा नाम राघवेंद्र है, तूने 50,000 का कर्ज लिया है, साहूकार तुझे मंडप में धमकी दे रहा है, तू अपनी जान देने जा रहा था, पर सुन, बालाजी कहते हैं तेरी बेटी की शादी नहीं रुकेगी। राघव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मन की बात, जो उसने किसी से नहीं कही, वो पर्चे पर लिखी थी। लेकिन असली चमत्कार तो अब होना था। शास्त्री जी ने माइक पर कहा, वो साहूकार किशन लाल जहां भी है, उसे मेरे सामने लाया जाए। भीड़ में खलबली मच गई। किशन लाल, जो छिपकर तमाशा देख रहा था, डर के मारे भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे पहचान लिया और पकड़कर मंच के पास ले आई। किशन लाल डर से थर-थर कांप रहा था। उसे लगा बाबा उसे श्राप देंगे या पुलिस के हवाले करेंगे। शास्त्री जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेठ, तुझे तेरा पैसा चाहिए ना? ले, अपना पैसा ले। शास्त्री जी ने अपनी गद्दी के पास रखे एक नारियल को उठाया और राघव के हाथ में दिया। उन्होंने कहा, राघव, इस नारियल को फोड़। राघव ने कांपते हाथों से नारियल को जमीन पर पटका। जैसे ही नारियल टूटा, उसमें से पानी नहीं निकला, बल्कि उसमें से फूलों की पंखुड़ियां और एक लिफाफा निकला। हैरानी की इंतहा नहीं थी। नारियल, जो पूरी तरह से बंद था, उसके अंदर लिफाफा। शास्त्री जी ने कहा, खोल इसे। राघव ने लिफाफा खोला। उसमें कड़कड़ाते हुए 500 के नोटों की गड्डी थी। शास्त्री जी ने पूछा, गिन ले, पूरे 50,000 हैं। और सुन, इसमें 11 रुपये शगुन के ज्यादा हैं। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। किशन लाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव ने जब नोट गिने तो वह 50,000 ही थे। यह कैसे संभव था? बंद नारियल के अंदर नोट? यह विज्ञान के परे था, यह तर्क के परे था, यह साक्षात बालाजी का चमत्कार था। शास्त्री जी ने किशन लाल की ओर देखा और कहा, सेठ, धन तो मिल गया, लेकिन जो पाप तू आज कमाने वाला था, उसका क्या? एक कन्या के विवाह में विघ्न डालने का फल तू जानता है? किशन लाल, जो अभी तक घमंड में था, वह बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने वह पैसे वापस राघव की ओर बढ़ा दिए और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं यह पैसा नहीं लूंगा। यह पैसा मैं अपनी तरफ से बिटिया सुमन को कन्यादान देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हंसते हुए कहा, यह है सनातन की शक्ति, यह है बालाजी का दरबार। यहाँ समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि इंसान का हृदय भी बदल जाता है। उस दिन वहां मौजूद लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक पिता की आत्महत्या बची, एक बेटी की इज्जत बची और एक लालची साहूकार भक्त बन गया। लोग बागेश्वर धाम सरकार की जय के नारे लगाने लगे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दोस्तों, राघव की बेटी की शादी धूमधाम से हुई। बागेश्वर सरकार ने न केवल उसे आशीर्वाद दिया, बल्कि उसे जीवन भर के लिए अभयदान भी दिया। यह घटना हमें बताती है कि जब आपकी नीयत साफ हो और आप पर बालाजी की कृपा हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपके सामने घुटने टेक देती है। वह नारियल का चमत्कार कोई जादू नहीं था, वह एक संदेश था कि ईश्वर अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। 300 बेटियों की उस भीड़ में राघव की वो पुकार सुनी गई। अगर आपको भी बागेश्वर बालाजी की शक्तियों पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें,
जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सनातन की यह शक्ति हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।